नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे इसी आशा के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। मैं त्यागी राज त्यागी रम्या अमरेश आज की कहानी लेकर आई हूँ। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के गोपालगंज का सुषमही खिलवा गांव में एक परिवार रहता था। माता पिता और दो बेटे। बेटा 20 साल का और छोटा बेटा 17-18 साल का। माता पिता को और भाई को न जाने किसने मार दिया, किसने कत्ल कर दिया। सब हैरान, सब दुखी, सब ये सोचे कि आखिर किसने मार। सब लोगों का शक गांव के ही एक परिवार के ऊपर गया और लड़के ने भी उसी परिवार का नाम लिया। उन लोगों ने मेरे माता पिता और भाई को मार दिया। सब लोगों ने मिलकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस आ जाती है गोपालगंज की और वह जांच करती है। स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और लोकल पुलिस की वहाँ पहुंचती है, निरीक्षण करती है वारदात स्थल का, और एफएसएल टीम भी पहुंच जाती है जो सभी साक्ष्य सबूतों को इकट्ठा कर पुलिस शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम के बाद शवों का अंतिम संस्कार भी करवाती है उस बेटे से जो बचा हुआ। और पुलिस उस परिवार के लोगों को भी उठा लेती है जिसके ऊपर बेटे ने और बाकी लोगों ने आरोप लगाए थे कि उसने हत्या की है और परिवार के लोगों को, माता पिता को, भाई को उसने मारा है। पुलिस उन्हें उठा लेती है और अपने साथ पूछताछ उनसे करती है। पोस्टमार्टम होने के बाद पुलिस शवों का अंतिम संस्कार करवा देती है। लेकिन जब पुलिस को साक्ष्य मिले, पुलिस टीम, स्वाट टीम और सर्विलांस टीम के द्वारा की कत्ल जो एफएसएल टीम ने सबूत इकट्ठे किए और वो सीधे सीधे मृतक के बेटे की ओर ही इंगित कर रहे थे, उसी की तरफ इशारा कर रहे। और गांव के कुछ और लोगों ने भी बताया कि रात को जब सगाई समारोह में से आए तो लड़का कम से कम 20-25 मीटर पहले ही रोना गाना, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि मेरे माता पिता को, भाई को किसी ने मार दिया, किसने मार दिया, क्यों मार दिया, और उससे पूछताछ करना शुरू कर दिया। इसकी पूछताछ में लड़का टूट गया और उसने सब कुछ सच बता दिया। और उसने बताया कि गांव की ही लड़की से प्रेम करता है, प्रेम प्रसंग चल रहा है दोनों में, गांव की लड़की में और इस लड़के में। वह शादी करना चाहता था उस लड़की के साथ। उसने अपने माता पिता से और भाई से बात की, लेकिन सब ने इस शादी के लिए मना कर दिया। उसने बताया कि उसने लड़के को फोन भी दिया था, लड़की को देने के लिए फोन भी लेकर आया था, तो माता पिता ने उस फोन को भी तोड़ दिया। माता पिता और भाई मेरी शादी नहीं करवा रहे थे, तो इसलिए मुझे उनके ऊपर गुस्सा था और इसकी तैयारी में कई दिन पहले से कर रहा था उनकी हत्या करने की, परंतु मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था। खुरपी खरीद के लाया और जिसको मैंने बक्से में रखा हुआ था, वाले दिन में उस खुरपी में धार लगवाई थी। 3 इंच की खुरपी थी जो खरीद के लेकर आया था हत्या के। और जब मैं कार्यक्रम में से माता पिता और भाई आ गए, वो सब सो गए, मैं इनके सोने का इंतजार कर रहा था। इसके बाद में इनके सोने के बाद में आया और खुरपी लेकर सबसे पहले बाहर सो रहे माता पिता में माँ के ऊपर वार किया, उसकी गर्दन में वार किया और पहले ही वार में उसकी मौत हो गई। वह कुछ भी नहीं बोल पाई। पिता के ऊपर मैंने वार किया तो पहले ही वार में मेरे पिता भी खत्म हो गए और उनके मुंह से केवल आह की आवाज निकली। उनकी गर्दन के ऊपर मैंने एक बार और किया और उसके बाद उनकी कोई भी आवाज नहीं निकली। और इसके बाद मैं घर के अंदर गया और कमरे में अपने भाई की गर्दन पे मैंने वार किया, लेकिन मेरा भाई बचने के लिए दौड़ पड़ा और जिसको फिर मैंने पकड़ के उसकी गर्दन के ऊपर कई बार, आखिर में मेरे भाई की गर्दन कट गई और उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। मृतक मुंशी मिंद के बड़े भाई राम प्रकाश मिंद ने गांव के ही एक परिवार के ऊपर आरोप लगाए थे और उन्हें पुलिस ने उठा लिया था पूछताछ करने के लिए। लेकिन जब असली आरोपी मृतक का बेटा ही मिल जाता है और अपने गुनाह कबूल कर लेता है और सारी बातों का खुलासा कर लेता है कि पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त असलहा, वह खुरपी भी जो 3 इंच की थी वह भी बरामद कर ली और जो खून में सने हुए कपड़े थे आरोपी के वह भी बरामद कर लिए। तो पुलिस ने सीधा सीधा खुलासा कर दिया कि आरोपी गांव का कोई और नहीं बल्कि मृतक का ही बेटा है। की बिना पर राधे बिंद को उठा कर ले गई थी, उसको सकुशल अपनी पुलिस की गाड़ी में घर तक छोड़ने के लिए आती है, घर पर छोड़कर जाती राधे बिंद और उसके परिजनों घर पे छोड़ के जाती है शक्ति। पुलिस ने मृतक के बेटे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके ऊपर बीएनएस 103A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बीएनएस की इस धारा में मृत्युदंड या उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। तो बात ये कि जो नैतिकता है, जो संस्कार है, वे सब कहाँ लुप्त हो गए। इतने संस्कार नहीं है कि गांव के बेटा बेटी आपस में शादी कैसे कर सकते हैं। संस्कारों को पैरों की तले कुचलने वाले अपने विनाश को आमंत्रण दे रहे हैं। प्रेम का मतलब यह नहीं होता कि आप गंदगी फैलाएं। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट करके मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए। कमेंट करके मुझे सुझाव जरूर दीजिए कि वीडियो आपको कैसे लगी, आपने वीडियो कहाँ से देखी। अगर कुछ कमियां हैं तो आप कमियां भी बताइए, बेझिझक आप कमियां बताइए, उनमें सुधार करूंगी। अगर अच्छी है तारीफ भी कर दीजिए, मुझको अच्छा लगेगा और मैं ऐसी ही वीडियो बनाती रहूंगी। नमस्कार, थैंक यू।